हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की एक हिदायत के बारे में। सुप्रीम कोर्ट हाल ही में एक केस की सुनवाई कर रहा था, जिसमें कि एक पति ने एक याचिका दायर की थी, जो कि धारा 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये हिदायत दी कि उसे धारा 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का नहीं, बल्कि सीआरपीसी के सेक्शन 97 का सहारा लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या था इस केस में और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए, और अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो केस में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि सीआरपीसी 97 क्या कहती है। सीआरपीसी 97 में ऐसा प्रोविज़न किया गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या फिर फर्स्ट ग्रेड मजिस्ट्रेट को संदोष परिरोध यानी कि रॉन्गफुली कन्फाइंड, जिसे कि गलत तरीके से बंदी बना लिया गया है, ऐसे व्यक्तियों की तलाशी के लिए वारंट जारी करने की पावर दी गई है। इस धारा के अनुसार जब भी किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या फिर फर्स्ट ग्रेड मजिस्ट्रेट को ऐसा बिलीव हो जाता है कि किसी व्यक्ति को ऐसी कंडीशन में रोक लिया गया है जिससे उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, और इस तरह से रोकना अपराध की कैटेगरी में भी आता है, तो ऐसे व्यक्ति को तलाश करने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति की तलाशी के लिए कोर्ट वारंट को जारी कर सकता है। और वो व्यक्ति जिसके नाम पर ऐसा वारंट जारी किया गया है, इस तरह से रोके गए व्यक्ति की तलाशी ले सकता है, और अगर उसे वो व्यक्ति मिल जाता है तो उसे तुरंत ही मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और इतना ही नहीं, ये सेक्शन यानी कि सीआरपीसी सेक्शन 97 मजिस्ट्रेट को ऐसी भी पावर देती है कि उन कंडीशन में वो जैसा भी ठीक समझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और आदेश को पारित भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि वो बिना किसी अच्छे कारण के किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है, जिसने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। और जब भी कोर्ट में सीआरपीसी सेक्शन 97 के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए एप्लीकेशन लगाई जाती है, तब ये जरूरी नहीं होता कि दूसरी पार्टी को उस याचिका की सूचना जारी की जाए। और ये भी जरूरी नहीं है कि जब कोई याचिकाकर्ता इस सेक्शन के तहत याचिका को कोर्ट में दायर करता है, तो वारंट जारी करने से पहले मजिस्ट्रेट ये जांच करे कि आवेदन सच्चा है या फिर किसी गलत भावना से किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेक्शन के अंतर्गत याचिका दायर करने से ही मजिस्ट्रेट तलाशी का वारंट दे सकता है, चाहे वो याचिका सच्ची हो या फिर झूठी हो। आगे बढ़ते हैं अपने केस की तरफ, जिसमें कि याचिकाकर्ता जो कि 28 साल का है, उसने इसी अप्रैल में 20 साल की एक युवती से शादी की थी। लेकिन जब इसकी सूचना पत्नी के परिवार वालों को मिलती है, तो वो उसे बेरहमी से पीटते हैं और एक कमरे में बंद करते हैं, ताकि वो अपने वैवाहिक घर यानी कि याचिकाकर्ता अपने पति के पास ना जा सके। याचिकाकर्ता ने परिवार वालों के साथ प्यार से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी के पिता और परिवार वालों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसके बाद याचिकाकर्ता ने उसी एरिया के एसएचओ के पास शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सीएम के जन सुनवाई पोर्टल पर यूपी राज्य के मुख्यमंत्री के सामने एक ऑनलाइन आवेदन भी किया। जब उसे कहीं से मदद नहीं मिली, तो उसने आर्टिकल 32 के तहत एक रिट याचिका दायर करके प्रतिवादी अधिकारियों को अदालत के सामने अपनी पत्नी को पेश करने के निर्देश की मांग करी। तो कोर्ट में जस्टिस महेश्वरी ने वकील से पूछा कि आप आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट में आए हैं, क्या हाई कोर्ट इस मामले को निपटने के लिए सक्षम नहीं है? तो याचिकाकर्ता के वकील ने यह कहा कि जो मौजूदा हालत देश में कोविड के बने हुए हैं, ऐसी कंडीशन को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट 3 से 4 महीने की सुनवाई की तारीख दे रहा है, और ज़्यादातर ट्रायल कोर्ट जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके जवाब में न्यायमूर्ति महेश्वरी ने कहा कि आप सीआरपीसी 97 का सहारा क्यों नहीं लेते? क्या सीआरपीसी 97 का अदालतों से कोई लेना देना नहीं है? कोर्ट ने वकील को सीआरपीसी के सेक्शन 97 के प्रोविज़न को पढ़ने के लिए कहा। उसके बाद न्यायमूर्ति महेश्वरी ने टिप्पणी भी की और ये कहा कि सीआरपीसी सेक्शन 97 इन सारे शॉर्टकट्स के कारण कानून के अंतर्गत मरी हुई सी मालूम पड़ती है। और इसके बाद पीठ ने अपना आदेश सुनाया और कहा कि याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार उचित सहारा लेने की स्वतंत्रता के साथ याचिका को वापस ले लेना चाहिए,
और सेक्शन 97 के तहत याचिका को दायर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप लोग उससे अपडेट होते रहें।